हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्ष जीएस क्लासेस में। और आज हम 18 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे हम टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं। तो मैं किसी दिन मैथ का और किसी दिन करंट सेशन लेकर के साथ में चलता हूँ, क्योंकि और भी काम होती है, हमें भी स्टडी करनी होती हैं। तो मैं आपके लिए और आपका अपना समय ध्यान रखते हुए मैं सारे टॉपिक वाइज कंटेंट को लाने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का करंट अफेयर का क्वेश्चंस, ठीक है। तो है, काला जीरा चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो काला चावल जीआई टैग उड़ीसा कोरापुर जिला को काला जीरा चावल का जीआई टैग मिला है, ठीक है। और काला चावल का जीआई टैग मणिपुर चकहाऊ को मिला हुआ है। देखिए, जो दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, बट थोड़ा सा अंतर है। काला जीरा चावल है और ये काला चावल है। तो काला चावल का हो जाएगा मणिपुर चकहाऊ और काला जीरा का हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीआई टैग है, तो जीआई टैग से संबंधित प्रश्न देख लीजिए कि जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 का एक्ट है और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग का चाय को दिया गया था, जिसे प्रदान करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग है तो देख लीजिए जीआई टैग को काला नमक का जीआई टैग सिद्धार्थनगर यूपी को मिल चुका है, सलेम साबूदाना को तमिलनाडु को मिला है, बीकानेर का भुजिया को मिला है, पाली का मेहंदी को मिला है, मातानी पछेड़ी गुजरात को मिल चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से इंडिया की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा कौन सी है? तो यह है गंगा नाम की। इंडियाई करनाल हरियाणा में इसका प्रथम खोज की गई थी, ठीक है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 में 5 टीमों ने भाग लिया था और ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, ठीक है। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, जो कि 3.5 करोड़ में आरसीबी के द्वारा खरीदी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ बन चुका है। 2023 में इंडिया इसका होस्ट किया था, जो कि 18वां सम्मेलन है। और G20 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। G20 इस बार 2023 में इसका होस्ट इंडिया किया था, जो कि 18वां सम्मेलन है। और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था, नटराज की प्रतिमा के साथ इसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है। G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, बट इसका ट्राइका के रूप में एक पिछला देश जो कि कर चुका होता है उसका अध्यक्ष था, और वर्तमान में जो कर रहा होता है और आगे जो करने वाला होता है, इस तीनों के द्वारा ही इसका मतलब जो एक के बाद एक होस्ट करने वाले सिलेक्टेड किए जाते हैं देश, और फिर इसी प्रकार से इसका एक के बाद एक चलता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है, ये सम्मेलन। और जो भी संगठन जो चल रहा है इसी प्रकार से चलता रहता है। तो इस बार इंडिया किया था और अगले बार जो करने वाला है वो ब्राज़ील करने वाला है 2019 में। इसका पिछला जो 2022 में किया गया था वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था, ठीक है। ये देख लीजिए, 22 में 17वां सम्मेलन और 24 में अगला ब्राज़ील में होने वाला है 19वां सम्मेलन। इसका प्रेसिडेंट कौन है? ब्राज़ील का लूला डी सिल्वा थे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें हथौड़ा सौंपा था अपने खुद जब दिल्ली में होस्ट कर रहे थे उस समय इन्हें कमान सौंपी थी हथौड़ा के साथ मोदी जी ने, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ इसका नया मेंबर बना है। तो अफ्रीकी संघ G20 में 19 देश प्लस एक अफ्रीकी यूरोपीय यूनियन और एक इस बार जुड़ा है अफ्रीकी यूनियन। इसका स्थापना 1963 में हुआ था। इसमें 55 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है, जो कि इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। अब देखिए G20 कैसे बनता है। पहले G7 प्लस रूस मिलकर के G8 बनता है, ठीक है। तो G7 में कौन कौन से देश है? तो G7 में है जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंडिया, यूके, कनाडा और यूएसए। और इसके बाद रूस जुड़ता है तो ये G8 हो जाता है, ठीक है। और G7 मतलब G8 प्लस यूरोपीय यूनियन मिलकर G20 बनता है, ठीक है। और अब G20 प्लस यूरोपीय यूनियन और फिर अफ्रीकी यूनियन मिलकर अब G21 2023 में ये
इस प्रकार से G21 बना है। ठीक है, G20 से G21 हो गया है। तो ये थे सारे G20 से जुड़े हुए सारे प्रश्न जो कि हम अभी डिस्कस किए। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? तो ये हॉकी का जो था होने वाला था सम्मेलन, ये हॉकी ओलंपिक होने वाला था, जो कि पाकिस्तान इसका होस्ट करता, इनसे वापस ले लिया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में होने वाला था, लेकिन इनसे ये चीज़ वापस ले ली गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में इंडिया में उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, जिसका जर्मनी विजेता रहा था। ठीक है, और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान का रेड क्लिफ लेक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रेसिडेंट यहाँ के आरिफ अलवी है। यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर उल हक हैं। ठीक है, FIH है। ठीक है, तो 7 जनवरी 1924 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड तैयब इकराम हैं। ठीक है, एशिया कप क्रिकेट से जुड़ा है, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप चल रहा है, और इसका इस बार अभी विनर बना है। ठीक है, ये भारत जो कि श्रीलंका को काफ़ी, अब क्या कहा जाए इसके बारे में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से जीत हुई है हमारे देश, प्यारे देश भारत की, और किस प्रकार से धोया है श्रीलंका को। ठीक है, अगला प्रश्न है, ICC मेंस वर्ल्ड कप इंडिया जीता है मोटेरा स्टेडियम में। ठीक है, ये होने वाला है। ठीक है, इंडिया, माफ़ करिएगा, ये इंडिया मोटर स्टेडियम में होने वाला है ICC मेंस वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र 5वीं बार जीता है, कनाडा को हरा करके। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है, और 37वां गोवा में होने वाली है। बिरसा मुंडा सड़क योजना, ठीक है, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र की सरकार की योजना है। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। एप्पल का पहला स्टोर महाराष्ट्र में खोला जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3rd रैंक में यूपी रहा है। ठीक है, टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। तीसरा हुआ है यूपी में, ये देखिएगा, तीसरा हुआ है यूपी में, और टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। अगला प्रश्न है, वंश वैली फेस्टिवल मनोज सिन्हा यहाँ के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि वाइस गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, कुपवाड़ा जिला में प्रारंभ किया गया है वंश वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है यहीं पे। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस कश्मीर में है, भाई अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया था स्टैचू ऑफ पीस का। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रीनगर को किया गया है अमित शाह के द्वारा। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट में शुभारंभ किया है। नटराज की प्रतिमा भरत मंडपम दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, और यहीं पे G20 का सम्मेलन किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, और समर ओलंपिक अगला जो होने वाला है वो फ्रांस में ही होने वाली है। और अबाया पोशाक पे जो बैन लगाया है, जो कि मुस्लिम महिला जो पहनती हैं, भुड़का टाइप का काला वाला जो बड़ा वाला जो होती है, उस टाइप का कपड़ा, उस पर बैन लगा दिया है फ्रांस ने। ठीक है, राफेल के लिए जो डील हुआ है फ्रांस के साथ डील हुआ है, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोटो जी रेस का आयोजन पहली बार किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में किया जाएगा। ये फार्मूला 1 रेस टाइप का ये मोटो जी रेस है, आयोजन होने वाली है, जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी में होने वाला है। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बंदरवन लखनऊ में है। गोमती नदी पर राजनाथ सिंह निर्वाचन क्षेत्र हैं इनसे जुड़े हुए। ठीक है, आगरा वैक्सीन आधारित रिवर सीवर सिस्टम है आगरा को, और कानपुर है लेदर पार्क में अव्वल रहा है कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हॉलेट पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग मामले में, जो कि नशे से संबंधित जुड़ा हुआ है। इस पे
इसमें अगर पकड़ाता है नशा किए हुए किसी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन करने पे तो 4 वर्ष के लिए बैन लगा दिया जाता है। जो कि टेनिस खिलाड़ी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिनोमा हालेप पर ये बैन लगा दिया गया है डोपिंग मामले में, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार का होता है, बैन लगता है, एक वाडा लगता है, एक नाडा लगता है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो लगता है वो वाडा होता है और नेशनल लेवल पर जो होता है वो नाडा होता है, ठीक है। इंडियन लेवल पर उसे नाडा बोलते हैं और वर्ल्ड लेवल पे बाड़ा बोलते हैं। फ्रेंच ओपन 2018 और विंबलडन 2019 का महिला एकल का विजेता ये रह चुकी हैं, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है इंडिया और ब्रिटेन के बीच। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन जो कि निवेश में अवसर के खोलने हेतु ये शुरू किया गया है, जो कि निवेश किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज के माध्यम से इंडिया का नंबर 1 भागीदार व्यापार यूएसए रहा है अब तक का, ठीक है। अगला प्रश्न है इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स जो कि विश्वरैया जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। थीम है अस्थाई भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण डे मनाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मनाया गया था, ठीक है। 17 सितंबर को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में मिलता है तो समताप मंडल में मिलता है, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर है क्या मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और वरही मंडल। क्षोभ मंडल में जो है ये मौसम से भी घटनाएं होती है। समताप मंडल में जहाज उड़ता है और फिर ये ओजोन परत यहाँ पे है, ठीक है। मध्य मंडल में -90 डिग्री टेम्परेचर होता है और आयन मंडल में टीवी और रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करती है और वरही मंडल में जो कि आपका सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। उपग्रह वगैरह सब इसी में रहते हैं। ये थे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो? ये शॉर्ट वे में हम ला लेकर के आए हैं आपके साथ, कम से कम समय में बेहतर क्वेश्चंस पे पकड़ बनाया जा सके, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।